हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन कुछ टाइम पहले रेज किया था, इस मिस्टर अभिषेक कुमार। तो उन्होंने क्वेश्चन हमसे ये किया था कि आदित्य, मेरे पास में इस टाइम पे 4 लाख समथिंग का अमाउंट अवेलेबल है और मुझे उसको ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं 4 लाख का अमाउंट इस टाइम पे डिपॉजिट कर रहा हूँ, मुझे महीने का वहाँ से एक फिक्स्ड इनकम आना शुरू हो जाए। इवन नॉट ओनली मिस्टर अभिषेक, ऐसे मल्टीपल आज की डेट में लोग हैं जिनके मन में एक ही सवाल होता है कि मेरे पास कुछ वन टाइम अमाउंट है और मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बट कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ? क्योंकि अगर हम आज के डेट में अगर बैंक्स की बात करें, एफडी की बात करें, तो एफडी में रिटर्न्स बहुत अच्छे खासे भी नहीं है, 5-6% तक के रिटर्न्स हैं। अगर हम बैंक्स में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहाँ भी 3-4% का रिटर्न मिलता है डिपॉजिट्स के ऊपर। तो आज के डेट में वो तो फायदेमंद नहीं है, बिकॉज उससे इन्फ्लेशन ही बीट नहीं हो रहा है। और इन्फ्लेशन बीट नहीं हो रहा है तो आदमी पैसा वहाँ पे लगा क्यों रहा है? दैट इज़ वाई आज के डेट में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट वन टाइम में करना चाहते हैं, उनके लिए हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं SWP फंड्स के बारे में। SWP का मतलब होता है एक अमाउंट आप एक समय के लिए फिक्स करेंगे, अपने अमाउंट अपने वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया, आप खुद चूज़ कर रहे हैं कि मुझे कितना इनकम यहाँ से फिक्स चाहिए और कितने समय तक चाहिए है। तो यहाँ पर अपनी इनकम आप खुद चूज़ कर सकते हैं। उसकी भी एक लिमिटेशन है जिसका हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं कि अगर आप अमाउंट एक वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना आप इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने समय तक आपको लेना चाहिए ताकि आपको मेच्योरिटी भी उसमें अच्छी खासी आती रहे। तो पूरा डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। कई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और आगे शेयर करें और लोगों के साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस, उसका जो अपडेट है आपको टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। एंड प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम वीडियो जो क्रिएट करते हैं वो आपके बेनिफिट, आपके फायदे के लिए ही होती है। थोड़ा बहुत अगर फायदेमंद लगता है ये वीडियो, ट्राई टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तो गाइज, मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप में एक पीपीटी यहाँ पे क्रिएट करी है और इसी के माध्यम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि एक्चुअली में ये फंड क्या है, किस तरीके से आपके लिए काम करने वाला है। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट मेरा और है कि इसको अंडरस्टैंड करने के पहले मैं आपको प्लान का नाम भी बताऊंगा, इसमें कौन सा प्लान है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट सबसे पहले अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि SWP की इस टाइम पे मल्टीपल फंड्स हैं, HDFC का भी आता है, ICICI का भी आता है, SBI का भी आता है, और ऐसे मल्टीपल कंपनी है जिनके इस टाइम पे SWP फंड्स आते हैं मार्केट में। लेकिन इस टाइम पे अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न लगभग सबके ठीक ठाक हैं, लेकिन SBI का थोड़ा सा ज़्यादा मुझे पोटेंशियल लगता है, क्योंकि SBI के जो रिटर्न है इन पास्ट में काफ़ी अच्छे आ चुके हैं। अगर हम इनकी 3 साल 5 साल के रिटर्न की बात करें, या अगर ऐसा हम RSI के रिटर्न की बात करें, तब भी इसने ऑन एन एवरेज 13 to 15 16% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। इवन अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 1 साल का रिटर्न तो इस समय 18-20% से ऊपर ही दिखा रहा है। तो ये फंड SBI का आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, और फंड का नाम है SBI का हाइब्रिड फंड। तो अगर आप इस हाइब्रिड फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस टाइम पे, जो कि SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड है, ये अगर आप सर्च करोगे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर भी, जहां पर आप इसमें वन टाइम अमाउंट इन्वेस्ट करके ऐसा SWP के थ्रू एक अच्छी खासी इनकम वहां से आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको फंड का सिलेक्शन करने के पहले सबसे पहले सिलेक्शन ये करना है कैलकुलेटर का। आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे सिर्फ सर्च करना है SWP कैलकुलेटर। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने मल्टीपल्स लिंक आ जाएंगे हर कंपनीज के हिसाब से। ट्राई करना ग्रो का यूज़ करना, ग्रो का थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में ईजी होता है, बाकियों के भी ठीक है, बट ग्रो का थोड़ा सा आपके लिए ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। बहुत आसान भाषा में उसमें उसमें ग्राफ वगैरह आ जाते हैं, तो उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने लैपटॉप पे ओपन कर लिया है और आपको भी ऐसे ही करना है, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद में आप एक बार इसे करिएगा। तो मेरे पास बजट इस टाइम पे 4 लाख का है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन रेज किया था अभी कुछ टाइम पहले कि मेरे पास 4 लाख हैं और मुझे 4 लाख इन्वेस्ट करना है, मुझे बताइए मुझे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। तो मैं उन्हीं के हिसाब से एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। आपका जो बजट है अपने अकॉर्डिंग आप उसमें खुद डालना फिल्टर में कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। आपको 2 लाख डालना है, 1 लाख डालना है, 20 लाख डालना है, 1 करोड़ डालना है, जो भी आपका बजट है। बट फिलहाल हम 4 लाख के हिसाब से एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में यहाँ पे डाल दिया है 4 लाख रुपए। तो ये मेरे से पूछ रहा है 4 लाख मैंने कर दिया। अब मेरे से ये पूछ रहा है नेक्स्ट कि आपको यहाँ से कितना अमाउंट हर महीने का निकालना है। तो मैंने यहाँ पे चलो राउंड फिगर में रख दिया 5000 रुपीज़। और मैंने यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, मेरे से पूछ रहा है कितना आप रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैंने 15% का ले लिया है, क्योंकि इतना ही लगभग दे रहा है हर साल का एवरेज, इसका 14-15-16% के आसपास ही निकल रहा है। तो मैंने इसको रख लिया 15% एक्सपेक्टेड। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप 14-16 भी रख सकते हैं, 12-13 भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, बट 15% देता आ रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, तो 15 ही मैं रख के चल रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे पूछ रहा है टाइम पीरियड, मतलब कितने समय के लिए आपको ये इनकम चाहिए है। तो मैंने पहले अमाउंट डाल दिया 4 लाख का वन टाइम जो मुझे इन्वेस्ट करना है। मुझे इनकम महीने का 5000 चाहिए, मैंने वो डाल दिया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है, तो मैंने 15% डाल दिया है वहाँ पे।
और टाइम पीरियड पूछ रहा है कितने समय के लिए मुझे इनकम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन डाल दिया है अपना 15 साल का। ठीक है, मुझे 15 साल तक ये फिक्स इनकम चाहिए है। तो अब मैंने 4 लाख का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है, मुझे हर महीने का 5000 रुपीज़ इनकम आना शुरू हो गया है, जो कि मुझे अगले कब तक के लिए मिलने वाला है, 15 साल तक के लिए मेरे को ये फिक्स इनकम यहाँ से रिसीव होने वाला है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप जो अपना 4 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज़ एक बार आप ये ध्यान देना कि आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी अमाउंट आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 4 लाख का अमाउंट चूज़ कर लिया और मैं चाहूँ कि मुझे हर महीने का यहाँ से 10,000 रुपये का इनकम आता रहे, तो ये पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं होगी। बस आप इतना मान के चलो कि आप जो भी इसमें अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करो कि उसमें से आप अपना 1% अमाउंट आप निकालिए, ज़्यादा मत निकालिए। ज़्यादा निकालने में प्रॉब्लम ये होगी कि आपने डाला तो 4 लाख रुपये है, अब आपने बोला कि मेरे को ना हर महीने का 10,000 रुपये का इनकम चाहिए। अब मान लो मार्केट हम 15% लेके चल रहे हैं कि 15% के हिसाब से मार्केट अगर रिटर्न आपको देती है तो, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है ये। और मान लो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 15% ले लिया, कल के डेट में 15% 2-3 साल आया ही नहीं, मान लो 12% 11% इस टाइप से रिटर्न आ रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है हैम्पर तो कहीं ना कहीं वो रिटर्न होगा ना। तो उस वजह से आपके इन रिटर्न्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आपने प्रिंसिपल डाला है उस पर भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर मान लो मार्केट गिर रही है तो वहाँ से पैसा माइनस भी हो रहा है, अगर मार्केट बढ़ रही है तो आपकी उसी लमसम वैल्यू में से ही पैसा माइनस प्लस हो रहा है। तो अगर आप इकट्ठा अमाउंट आपने 4 लाख डाल दिया और आप बोलते हैं मुझे महीने का 10,000 इनकम चाहिए है, तो आपकी अगर मार्केट बेटर नहीं चली तो मान के चलो 2-3 साल में आपका बकेट ही खाली हो जाएगा, तो 15 साल तक कहाँ आप इनकम ले पाएंगे। तो ट्राई ये करिए कि अपना जो इनकम आप यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1% का चूज़ करिए कि मेरे को यहाँ से महीने का ज़्यादा नहीं, बट कम से कम मेरे को जो अपना इनकम चाहिए है वो यहाँ पे कम से कम 1% चाहिए हर महीने मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे डाल दिया अपना 4 लाख का, और 4 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालने के अलावा मैंने यहाँ पे टेन्योर सेलेक्ट कर लिया 15 साल का, मुझे 15 साल तक चाहिए है, और मैंने जो इनकम सेलेक्ट किया है वो 5,000 का सिलेक्ट किया है। तो अगर मैं महीने का 5,000 भी अगर इनकम लेता हूँ 4 लाख रुपये दे करके, जो कि लगभग ठीक ठाक फिगर है, कोई 1% से भी बहुत ऊपर नहीं जा रहा है। आप एक्सपेक्टेशन 1% ही लेके चलना, आप कितना भी डालो। अगर आप 10 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लगभग 1% तक का मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन लेके चलना, उससे ऊपर अमाउंट को मत बढ़ाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए फिर। तो SWP प्लान में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम ट्राई ये करिए कि आप जो अपना लमसम वैल्यू दे रहे हैं उसका 1% तक का अमाउंट आप मैक्सिमम अपना इनकम निकालिए यहाँ से। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 लाख रुपये डिपॉजिट किया, महीने का 5,000 रुपीज़ इनकम ले रहा हूँ। कब तक ले रहा हूँ? अगले 15 साल तक के लिए ले रहा हूँ। तो अगले मुझे 15 साल तो टोटल मुझे कितना इनकम मिला, 5,000 इंटू 12 कितना हो गया, साल का मेरे को 60,000 का इनकम आया यहाँ से, करेक्ट। और मुझे इनकम कितने साल तक आया है? 15 साल तक आया है, राइट। तो 60,000 को अगर हम देखें हर साल के हिसाब से, तो 15 साल में टोटल मुझे इनकम पैसा कितना मिला है यहाँ से? 9 लाख रुपए का अमाउंट मुझे यहाँ से एज अ इनकम के थ्रू सिर्फ मिला है। उसके अलावा अगर मैंने रिटर्न 15% यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है, अगर वैसे ही रिटर्न चलते रहता है तो मेरे को लगभग 15 साल पूरा होने के बाद जो इनकम मिला है वो अलग है। उसके अलावा मेरे को कंपनी 2,08,000 रुपये का एक लमसम वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो मेरे को जो लास्ट में अमाउंट मिल रहा है 2 लाख का अमाउंट भी मिल गया, और मैंने जो एज अ इनकम अमाउंट जनरेट किया, मेरे को 9 लाख रुपए का एज अ इनकम के थ्रू मेरा कुछ अमाउंट भी यहाँ से रिसीव हो गया। तो मोटा मोटा मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? 9 लाख का तो मैंने यहाँ पे अपना इनकम ले लिया 15 साल तक, और उसके बाद लास्ट टाइम जो कंपनी ने 2 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया। मतलब मैंने 4 लाख रुपए का डिपॉजिट करके कम से कम अपने लिए 11 लाख का प्रॉफिट यहाँ से जनरेट किया है। कितने साल के अंदर? सिर्फ और सिर्फ 15 साल के अंदर। तो 15 साल की ड्यूरेशन में अगर आप मान लो 4 लाख रुपए का डिपॉजिट कर रहे हैं, 4 लाख के बदले अगर आपको 11 लाख समथिंग भी अगर रिसीव हो रहा है 15 साल के टेन्योर में, तो कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, बहुत कम भी नहीं है, बट एक नॉर्मल FDs के मुकाबले ये इनकम आज के डेट में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो एक बार अपने अकॉर्डिंग एक बार अपना अमाउंट डाल के आप एक बार चेक करिएगा कितना क्या आपका रिटर्न बन रहा है, और कमेंट में बताइएगा इस टाइम पे आप कौन से प्लान में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं SWP के अंदर, और आप कितना बजट है, कितना इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और फिर भी कोई अगर डाउट आपके मन में अगर आता है रिगार्डिंग दिस फंड कि SWP क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, अपना क्वेश्चन आप प्लीज़ अपना कमेंट में रेज करिएगा, ताकि जो उसके बारे में जो भी क्वेश्चन जानना चाहते हैं उसका आंसर आपको प्रॉपर तरीके से दे सकूँ। एंड गाइज, इन्वेस्टमेंट करने के पहले प्लीज़ एक बार बॉन्ड्स को, जो बॉन्ड्स के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको एक बार पढ़ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि अपना आप एक हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप एक बेस्ट फंड का सिलेक्शन करिए। मैंने अपने हिसाब से SBI का बताया आपको, हाइब्रिड वाला, लेकिन आपकी ड्यूटी ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपना एक बेस्ट फंड का सिलेक्शन करना, बिकॉज SBI का फंड आज के डेट में अच्छा है, और दुनिया में हर फंड अच्छे होते हैं,
लेकिन हाँ कई बार क्या होता है कि काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी में नहीं करना चाहते, काफ़ी लोग एसबीआई में नहीं करना चाहते या बजाज में नहीं करना चाहते। हर किसी का डिज़ाइन पोर्टफोलियो अलग अलग होता है, राइट। मान लो मैं एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करूँ, मुझे हाई ग्रोथ यहाँ से जनरेट करना है एज अ एसडब्ल्यूपी, बट कुछ लोग आज के डेट में ऐसे भी हैं जिनको एसडब्ल्यूपी पसंद नहीं है, कुछ लोग ऐसे इनको अपना इन्वेस्टमेंट एज एसआईपी की फॉर्म में करना है, तो वो लोग इसमें नहीं जाएंगे ना। तो ये रीज़न है कि अगर आप फंड का सिलेक्शन कर रहे हैं तो फंड के ऊपर आप अंडरस्टैंड करना कि क्या फंड है, किस तरीके से काम कर रहा है। फिर भी कोई क्वेश्चन माइंड में अगर रहता है रिगार्डिंग दिस, यू कैन रेज द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। एंड गाइस वीडियो अगर पसंद आपको आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए एंड आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो जो आपको बनाए नेक्स्ट टाइम रिगार्डिंग दिस इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस, उसका अपडेट आपको टाइमली बेसिस मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।